दोस्तों मेरे सामने जो ग्रे कलर में गाड़ी खड़ी है ये है नेक्सॉन सीएनजी का बेस वेरिएंट स्मार्ट। और जो अपने व्हाइट कलर में गाड़ी खड़ी है ये है इससे ठीक एक वेरिएंट ऊपर स्मार्ट प्लस वेरिएंट सीएनजी के साथ में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कार्स को, दोनों ही वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे स्मार्ट और स्मार्ट प्लस के बीच में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस एंड फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंसेस से। सबसे पहले दोनों के प्राइस डिफरेंसेस को जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो भाई जो स्मार्ट वेरिएंट रहने वाला है सीएनजी के अंदर, इसका एक शोरूम कॉस्ट है 8,23,390 रुपीज़ का। और जो स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, ये जो व्हाइट कलर में गाड़ी खड़ी है, इसका एक शोरूम कॉस्ट है 9,14,890 रुपीज़ का। दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो 91,500 रुपीज़ का जो एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस है वो आपको इन दोनों ही कार्स के बीच में देखने को मिल जाता है। अब इस प्राइस रेंज के साथ फीचर के कौन कौन से डिफरेंसेस रहने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो डिफरेंस रहेगा वो दोनों की कीज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। दोनों की चाबियां मेरे हाथ में है। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको बेस वेरिएंट की चाबी, जो कि इस वाले वेरिएंट की है। तो इस वेरिएंट की चाबी में आपको देखेंगे दोनों ही जो कीज़ रहने वाली हैं बिल्कुल बेसिक सी की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैनुअल लॉकिंग सिस्टम के साथ जो है वो अपना आती है, यानी कि अगर आप इसका इस साइड में एक डोर लॉक करेंगे तो बाकी सारे डोर जो है वो अपना लॉक हो जाएंगे। इस वाले डोर को अनलॉक करेंगे तो बाकी सारे डोर जो है वो अपना अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल जो है की को इंसर्ट करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्मार्ट प्लस की बात करें तो यहाँ पर जो एक चाबी है वो तो आपको इस तरीके से, यानी कि बेस वेरिएंट की तरह ही देखने को मिल जाती है। बट जो इसमें सेकंड की आपको देखने को मिलेगी वो मिलने वाली है रिमोट टाइप फ्लिप की। इसमें फ्लिप की का फंक्शन इस तरीके से काम करता है। और इसमें आपको 3 बटन जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि रिमोट सेंटर लॉकिंग के फीचर रहने वाले हैं। इसमें एक लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है और एक आता है फॉलो मी हेडलाइट का बटन। तो एक तो पहला डिफरेंस हो गया दोनों की चाबी के बीच में। पहले इसमें आपको दोनों ही बेसिक सी की मिलती है, बट इसमें आपको एक बेसिक सी की और दूसरी रिमोट की जो है वो देखने को मिल जाती है। सेकंड जो फीचर रहने वाला है वो इसमें आपको जो है स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर एक फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो दिया गया है। वो फीचर क्या रहने वाला है, जैसे कि चाबी के अंदर आप देखोगे सेंटर वाला बटन प्रेस करोगे तो अपनी हेडलाइट, डीआरएल एंड पीछे की तरफ जाएंगे तो टेल लाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर। अभी इस फीचर का बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप इस गाड़ी को अंधेरे में कभी खड़ा करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा डार्कनेस वगैरह है और आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके गाड़ी को लॉक होने के बाद भी लाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक तरीके से ये वे जो है वो प्रोवाइड कर देगा, रोशनी जो है वो आपको दे देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आते हैं स्मार्ट वेरिएंट में तो इसमें आपको इस तरीके की जो चाबी है वो मिलती है, जिसमें आपको कोई बटन वगैरह नहीं मिलता। तो इसमें आपको फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो कंपनी ऑफर नहीं करती है। तो 2 डिफरेंसेस हो गए। तीसरा डिफरेंस चाबी से रिलेटेड रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर बूट एक्सेस करना है तो बूट एक्सेस करने के लिए एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, वो ऑप्शन रहने वाला है, आप आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे आपको एक फिजिकल बटन देखने को मिल जाएगा। इस बटन को प्रेस करने के बाद जो है वो आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट को। लेकिन अगर आप जाते हैं स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको ये बटन जो है वो दिया गया है। बटन की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बटन आपको इसके अंदर भी मिलता है, बट इसके अंदर आपको एक एडिशनल चीज़ ये मिल जाती है कि जब आप इसकी जो सेंटर वाला जो बटन है, जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं 1, 2 और 3, तो इस तरीके से बूट जो है वो अपना अनलॉक हो जाएगा, यानी कि आप चाबी के थ्रू जो है वो बूट को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है, और तीनों डिफरेंसेस आपको चाबी से ही रिलेटेड, कीज से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलते हैं। तो भाई 3 डिफरेंसेस जो है अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों ही कार्स के अंदर और कोई डिफरेंस फ्रंट से देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में डीआरएल, हेडलाइट वगैरह सब कुछ सेम जो है वो देखने को आपको मिल जाएगी। अब आते हैं साइड पोर्शन से जो है वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है, स्मार्ट वेरिएंट में आपको व्हील कवर जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन स्मार्ट प्लस में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील कवर जो है वो कंपनी ऑफर करती है। टायर सेक्शन सेम रहेगा, 195/60 R16 का टायर सेक्शन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 195/60 R16 का टायर सेक्शन यहाँ पर भी है। तो सिर्फ और सिर्फ व्हील कवर का जो फर्क है वो आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि फोर्थ डिफरेंस है वो अपना रहने वाला है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम है 208 mm की। बाकी सब चीज़ें जो है वो आपको दोनों ही कार्स में सिमिलर ही देखने को मिल जाएगी, लाइक पिलर वगैरह जो है वो आपको सब कुछ सिमिलर ही मिलेंगे। जो पांचवा डिफरेंस रहने वाला है वो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का रहेगा। जो स्मार्ट वेरिएंट आएगा, बेस वेरिएंट आएगा, इसका मिरर काफ़ी बेसिक सा होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको अंदर की तरफ एक नोब मिल जाती है, इसकी हेल्प से जो है आप इसको इंटरनली जो है इस तरीके से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाएगा। फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए जो है आप इसको जो है इस तरीके से फोर्सफुली जो है इसको इस तरीके से जो है फोल्ड और अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर का जो साइज़ है वो चेंज देखने को मिलेगा। मिरर का साइज़ इस तरीके से आपको हैरियर,
कर्व वगैरह में देखने को मिलता है, उस तरीके से बड़े वाले साइज़ का मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर भी इंडिकेटर है और यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाता है। स्मार्ट प्लस में आते हैं तो भाई यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इस तरीके से नोब देखने को मिल जाएगी, स्विच देखने को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप मिरर को इंटरनली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ आएगा। फोल्ड अनफोल्ड अगेन आपको हाथ से ही करना होगा, जिस तरीके से उस वाली कार में हम लोगों ने करके दिखाया, सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी फोल्ड अनफोल्ड करना होगा। एडवांटेज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर जो है वो मिल जाते हैं, जो कि साइज में बड़े होते हैं। तो अब तक जो है वो 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा सब चीज़ें जो है वो आपको सेम मिलने वाली हैं। नेक्स्ट जो छठा डिफरेंस रहने वाला है वो आप देखोगे स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको यहाँ पर इस तरीके से जो रेडियो एंटीना है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जाते हैं स्मार्ट वेरिएंट की तरफ तो यहाँ पे आपको ये रेडियो एंटीना का जो फीचर है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये 6 डिफरेंसेस रहेंगे, बाकी रियर से ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम रहेंगी, उसको दिखाने का आपको टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, सब सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। अगला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कार के इंटीरियर से। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्मार्ट वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट का जो इंटीरियर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो आपको दोनों कार्स के अंदर फुल ब्लैक इंटीरियर जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक झलक जो है वो आप इसका जो स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है उसको भी देख लीजिए किस तरीके से जो है वो अपना रहने वाला है। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट जो है वो रहेगा। अब डिफरेंसेस की बात करें, सबसे पहला और जो काफ़ी मेन जो डिफरेंस रहने वाला है वो है पावर विंडोज़ का। जो स्मार्ट वेरिएंट आता है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज़ मिलती हैं, रियर पावर विंडोज़ नहीं आती हैं। ये आप चेक कर लीजिए, रियर पावर विंडोज़ जो है यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप जब जाते हैं स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ तो वहाँ पे आपको जो है रियर पावर विंडोज़ जो है वो देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, यानी कि चारों कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड पे ही आपको कंट्रोल दिए गए हैं। पावर विंडो के बाद अगला जो डिफरेंस रहेगा, मैं एक बार स्मार्ट प्लस वाला जो वेरिएंट है इसमें आपको बैठ के दिखा देता हूँ क्या कुछ रहेगा। तो 7 डिफरेंस जो है वो हो चुके हैं पावर विंडो को मिला करके। इसके अलावा 8वें डिफरेंस की बात करेंगे तो वो आप नोट कर लीजिएगा, जब वहाँ पे चलेंगे वो आपको मैं काउंट करा दूंगा। 8वां डिफरेंस आएगा, स्मार्ट प्लस मॉडल में स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नवा जो डिफरेंस रहेगा वो आएगा स्टीरियो का। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो स्टीरियो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल जाने वाली है, कुछ इस तरीके से रहेगा। हालांकि रियर कैमरा जो है इसमें नहीं आएगा। तो 8वां डिफरेंस कंट्रोल का, 9वां डिफरेंस स्टीरियो का, और 10वां जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा स्पीकर्स का। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में बैठा हुआ हूँ, इसमें आपको 2 स्पीकर जो है वो मिलते हैं, जो कि आगे के दोनों दरवाजों में लगे होते हैं। तो 2 स्पीकर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे श्री माउंटेड कंट्रोल था, बट यहाँ पे श्री माउंटेड कंट्रोल जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे मैंने आपको स्टीरियो दिखाया था जो कि 7 इंच का था, यहाँ पे स्टीरियो जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे 2 स्पीकर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई स्पीकर जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अब तक 10 डिफरेंसेस जो है मैं आपको बता चुका हूँ इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। इसके अलावा भी एक और डिफरेंस बाकी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। उससे पहले आप चेक करें, बाकी दोनों कार्स के अंदर आपको हेडरेस्ट फ्रंट के दोनों ही एडजस्टेबल मिलेंगे। बाकी आप चेक करें, स्टीयरिंग अपने जो सीट है इस फैब्रिक फिनिश के साथ मिलेगी। यहाँ से आप रिक्लाइन एंगल में यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी पैनल वगैरह पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिल जाएगा। IRVM जो है वो भी आपको दोनों में सेम जो है वो मिलेगा। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टिकट होल्डर है, और वो वाला चेक कर लेते हैं। तो उसमें आपको जो है इस तरीके से वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको LED बेस्ड जो लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दोनों ही कार्स के अंदर आपको रियर में AC वेंट जो है वो नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए वहाँ पर रियर AC वेंट नहीं है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम रहेगा, और रियर में आपको दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो ये अभी आपने जो है वो स्मार्ट वेरिएंट देखा। एक बार मैं इसकी कंफर्मेशन के लिए ये वाली गाड़ी भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड का जो ट्रांसमिशन गियर लीवर है वो आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, कोई USB पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही कोई आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिल रहा है। तो ये हो गई बात। अब चलते हैं एक बार हम लोग स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर भी आपको सब चीज़ें जो है वो सेम मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको उस वाली कार में दिखाया। जिस तरीके से आप बाकी सब चीज़ें, हेडरेस्ट, रियर में AC वेंट इसमें भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी। और 11वां जो डिफरेंस जो है वो रहने वाला है, ऊपर भी एक बार आप चेक कर लीजिए, यहाँ टिकट होल्डर है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। IRVM भी दोनों में सेम जो है वो रहने वाला है। डिफरेंस कहाँ रहने वाला है, 11वां जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देखोगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये अपने 11 डिफरेंसेस जो है वो हो जाते हैं, जो कि आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको जो है ये USB पोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो ये अपना 11वां डिफरेंस जो है वो रहने वाला है। 11th डिफरेंस रहने वाले हैं। टोटल 11 डिफरेंसेस जो है वो मैं आपको काउंट करा चुका हूँ। टोटल 11th डिफरेंसेस जो है वो हो चुके हैं स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट वेरिएंट के बीच में। और इसके अलावा जो है वो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों कार्स के अंदर। दोनों कार्स के अंदर बाकी सब चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल सिमिलर जो है वो देखने को मिल जाने वाली हैं। तो ये 11 डिफरेंसेस जो है वो रहने वाले हैं इन दोनों ही कार्स के बीच में। इसके अलावा दोनों में सेम इंजन है, सेम आपको माइलेज वगैरह मिल जाएगी, सेम कलर ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाते हैं।
मतलब डिफरेंस जो है वो आपको यही 11 देखने को मिलते हैं और प्राइस डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया 91,500 रुपीज़ का एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर है। बाकी अगर आपको इन डेप्थ में जानना है कि इस वेरिएंट में पर्टिकुलर क्या कुछ फीचर आते हैं या फिर आपको जानना है कि स्मार्ट वेरिएंट में इन डेप्थ में क्या कुछ फीचर आते हैं, तो प्रॉपर एक फुल डेडिकेटेड वॉक अराउंड रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं। दोनों वीडियोस जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपका डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।